नमस्कार दोस्तों आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी। दुनिया में कहीं पर भी जब युद्ध होता है उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जबरदस्त तरीके से चलती है। कहीं भी आप देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल गाजा का वॉर हो गया, अभी रिसेंटली आप देखे होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। अब पिछले साल आप हमारा ही देख लीजिए ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पाकिस्तान अपने लोगों को गुमराह कर रहा था, किस तरह से इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहा था ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके। तो यही हो रहा है। अब हुआ क्या है कि अभी जो ईरान का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें यूएस और इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं ईरान के ऊपर, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इसमें ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। कल ईरान ने यह कहा है कि हमने 4 मिसाइल्स दागे हैं यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, और विच इज ह्यूज। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो खबर, ईरान गार्ड से स्ट्रक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। और ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि आप समझिए, अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो 5000 यूएस आर्मी के पर्सनल उस पर मौजूद है। इमेजिन करके देखिए कितना बड़ा लॉस होगा, और उसके बाद किस तरह का युद्ध होगा वो आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद अब क्या होता है, ट्रंप का ये क्लेम है कि हमने ईरान के 9 शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एग्जैक्ट अभी स्थिति क्या है, क्या बोला जा रहा है, वो सब आपको जानने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, अभी होली सेल चल रहा है, 55% का ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, ईरान ने यह क्लेम किया कि उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन पर। और कहां पर, आप सबको याद होगा, एक महीने पहले ये जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एक्चुअली साउथ चाइना साइड था, साउथ चाइना जो सी है उसके साइड था। फिर उसको वहां से इधर बुलाया गया मिडिल ईस्ट की तरफ, इंडियन ओशन में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा था ईरान के साथ। तो ये लगातार इंडियन ओशन में इधर चक्कर काट रहा है, ऑब्वियस सी बात है ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो ईरान का ये कहना है, इनफैक्ट यहां पर जो सोर्सेस की तरफ से चीजें बताई जा रही थी कि ईरान अपने मेन लैंड से जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया था, और इंडियन ओशन में ये जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर दागा गया है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, अब्राहम लिंकन है क्या? एयरक्राफ्ट कैरियर जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर कई सारे जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो तैनात हो सकते हैं। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर एक प्रकार से चलता फिरता एयरबेस है। नॉर्मली अब मान लीजिए यूएस को सिर्फ अमेरिका में ही एयरबेस से अगर फाइटर जेट को उड़ाना पड़े और ईरान पर हमला करना पड़े तो बहुत मुश्किल होगा ना, फ्यूल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये सुविधाएं हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, मैं आपको बता दूं, 1,00,000 टन का डिस्प्लेसमेंट करता है। वेट आप देखिए, 1,00,000 टन। अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूं भारत से, भारत के पास जो आईएनएस विक्रांत है वो 43,000, जो हमारा सबसे बड़ा है, उस उतना पानी डिस्प्लेस करता है। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 333 मीटर के आसपास है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इसमें। एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी 60 से 70 है, 60 से 70 फाइटर जेट्स अपने ऊपर जो है वो तैनात रख सकता है। 5,000 से ज्यादा क्रू एक साथ यहां पर रह सकते हैं। फिर इसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इकलौता नहीं चलता है। दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, चाहे भारत के पास, चाइना के पास, वो क्या करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरा बंदोबस्त लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, और उसके इर्द गिर्द आपको कई सारे यहाँ पर जो अटैक शिप हैं, चाहे वो फ्रिगेट हो गया, जितने भी हैं वो साथ साथ चलते हैं ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा महंगा आता है और हार्डली किसी के पास ये होता है। इनफैक्ट पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फाइटर जेट देखने को मिल रहे होंगे जो कि इसको सुरक्षा करते रहते हैं लगातार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट पानी के नीचे जो है सबमरीन चल रही होती हैं ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाया जाए, इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्रूजर्स हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हो गया, ये सबके साथ ये चलता रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईरान का क्या क्लेम है। ईरान का क्लेम है कि उन्होंने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल
लॉन्च किया है, या फिर ये कहा है कि एक प्रकार से हम इसको भी लॉन्च करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये हाइपरसोनिक मिसाइल? ये क्या है ना, ये जो फतेह 2 है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसकी कैपेबिलिटी में अगर आपको बताऊं तो 15 मैक से ज्यादा है। 1 मैक मतलब जो साउंड की स्पीड होती है। रेंज है 1400 से 1500 किलोमीटर। 200 किलो वॉरहेड ये रख सकता है एंड टर्मिनल फेज में ये मैन्यूरेबल है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं एक्चुअली हाइपरसोनिक मैटर क्यों करता है। किस मिसाइल को हम हाइपरसोनिक कहते हैं? जब उसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि यहां पर इस तरह से लॉन्च होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और ग्रेविटी की मदद से ये फॉल होता है और टारगेट पर जाकर हिट करता है। इसमें आप कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे। आपने पहले प्री डिसाइड कर लिया इस टारगेट पर माना है, वो वहीं पर जाकर गिरेगा। लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल होता है ना, अगर आप देखोगे तो ये आपका ऊपर की तरफ जाता है पहले और फिर ये ग्लाइड करता है और यहां पर आप इसके दिशा को चेंज कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है कि जो एनिमी कंट्री है वो समझ ही नहीं पाता, उसके जो रडार सिस्टम है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसको डिटेक्ट करने में मुश्किल होता है। एक तो स्पीड इतनी ज्यादा है, प्लस आप इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहे हो, अनप्रिडिक्टेबल होता है। दैट इज वाई यहां पर क्या है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को ये भेज सकता है। लेकिन स्पीड 15 मैक होने का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस गारंटीड है। और यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है ईरान का, क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्योंकि इसी से हम समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में ईरान का जो क्लेम है वो सही है या नहीं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, यूएस का जो कैरियर है ना, अब मान लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ऐसा नहीं है कि एक जगह जाकर बस खड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मैप में देखें, यहां पर मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ओमान के नीचे यहां पर गया और अपने आप को खड़ा कर लिया। नहीं, ये लगातार घूमता रहता है। अगर वो अपने आप यहीं पर खड़ा हो जाएगा तब तो ईरान आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप देखोगे अब्राहम लिंकन 30+ नॉट स्पीड से लगातार चलता रहता है और अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कभी ऊपर नीचे आए, मतलब हर तरफ अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज करेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिसेप्शन है उसका इस्तेमाल करता है। तो अगर ईरान को एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना है अब्राहम लिंकन को, तो उसके पास रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस मिड कोर्स अपडेट होना चाहिए। मतलब उन्होंने अगर मिसाइल लॉन्च कर दिया एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ, तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो मूव हो रहा है ना, तो उसके पास अपडेट होना चाहिए मिसाइल के पास, ताकि वो एग्जैक्टली उस स्पॉट पर उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो जैमिंग किया जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू, उसको वो भेज सके, रेसिस्ट कर सके। क्या ये कैपेबिलिटी है ईरान के पास? क्योंकि अगर आप यूएस चाइना का स्पेस बेस्ड टारगेटिंग नेटवर्क देखोगे तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एंड विदाउट प्रिसाइज टारगेटिंग डेटा, चाहे वो मैक 15 का हो, मैक 30 का हो, ये एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसमें कई लेयर्स हैं। अमेरिका कोई पागल थोड़ी है, उसको भी पता होगा ना भाई हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको कैसे सुरक्षा करना है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर्स होते हैं, सेफ्टी लेयर्स होते हैं। सबसे जो आउटर लेयर होता है उसमें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हो गया, कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो गया, मतलब जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो ऊपर लगातार अपने आप को तैनात रखते हैं ताकि निगरानी रख सकें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। मिड लेयर होता है जहां पर जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो इंटरसेप्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर सबसे जो इनर लेयर होता है, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करने का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है, डेकॉयज होते हैं, ताकि मिसाइल अगर आ रहा है तो उसको जो है उसकी डायरेक्शन को बदला जा सके। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर यूएस ने ईरान का ये जो क्लेम था ना कि हमने अब्राहम लिंकन को डिस्ट्रॉय किया है, इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। मिसाइल्स डिडंट कम क्लोज, मतलब पास तक भी नहीं आया मिसाइल, ऐसा यूएस का कहना है। और देखो यूएस इसलिए भी कह रहा है क्योंकि आपको समझना होगा, मान लो अगर बाई चांस, मैं कह रहा हूं अगर 1% चांस भी है कि एक मिसाइल जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्ट्रक हुआ होगा, तो एक मिसाइल से काम नहीं चलेगा उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। थोड़ा बहुत उसको नुकसान हो सकता है, वो फिर भी वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर एक मिसाइल भी उसको टच करता है ना, तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर, ये सुपर कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। और यहां पर कैजुअलिटीज हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में होंगे, क्योंकि सोचिए ना 5000 क्रू एक साथ वहां पर रह रहा है। और यूएस जो है डेफिनेटली इसका बड़ा बदला ले सकता है अगर ऐसा हुआ तो। खैर यहां पर बोला यही जा रहा है कि अगर मिसाइल दागा गया होगा तो अपनी ट्रेजेक्ट्री मिस कर गया होगा, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया होगा, कहीं ना कहीं ईरान जानबूझकर अपना क्लेम एग्जैजरेट कर रहा है। और वही सेम चीज अब आपको ट्रंप की तरफ से भी देखने को मिलेगी। ट्रंप ने यह कहा है कल देर रात को कि हमने 9 ईरानियन वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया है, जिसमें कुछ बड़े शिप्स हैं,
कुछ छोटे शिप्स हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर हम ईरान की जो पूरी नेवल फोर्सेज है उसको खत्म करने जा रहे हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। इनफैक्ट ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने सेपरेट स्ट्राइक में ईरान की जो नेवल हेडक्वार्टर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया ऑलमोस्ट, ये ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था कि आखिरकार एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि नहीं, क्या कोई कंफर्मेशन आया है कि नहीं, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे ना, यूएस की जो मिलिट्री है उसने खुद अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया। यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने पब्लिकली कंफर्म किया है कि हमने ईरान के एक वॉरशिप को खत्म किया है, और वो भी गल्फ ऑफ ओमान ने। ईरान के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे ये ओमान रहा, तो ये इसको गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जस्ट नजदीक में। तो वहां पर जो है ईरान का एक शिप था उसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप का भी ये जो क्लेम है ना कि हमने 9 ईरानियन वॉरशिप को खत्म कर दिया, वो भी सही नहीं लगता। और वही चीज मैंने आपको बोला ना कि वॉर के समय इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लगातार आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं यहां पर क्या अपडेट आता है, क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको बताता रहूंगा। बट आई होप कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर लगातार कल से चर्चा चल रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो न्यूक्लियर प्रोपल्शन जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये जैसे अब्राहम लिंकन, ये भी न्यूक्लियर प्रोपल्शन है, इसका एडवांटेज क्या होता है ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं 2028 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी 55% का ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसका फायदा उठाइए, होली तक ये सेल है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।